मुझे कविवर गोपाल दास नीरज की एक बात याद आती है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कलाम परिवार खुशनसीब है कि हिंदी भाषा के ज्ञाता कवि दीपक बारट सर और आप लोगों की तालियों ने बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से चल रहे हैं हम, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जी हाँ, और आप लोगों के बीच में कवि दीपक सर अपनी बात को कहेंगे। जी हाँ, तो दीपक सर आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भारत माता की, इधर से थोड़ी कम है आवाज। भारत माता की, भारत माता की। अरे जय घोष का ऐसा सिंहनाद करो कि दिशाओं की हाथी भी डगमगाने लगे। जय घोष का ऐसा सिंहनाद करो कि दिशाओं के हाथी भी डगमगाने लगे। और विजय का ऐसा भीषण निनाद करो कि दुश्मनों की कलेजे भी थरथराने लगे। वाणी में पुरजोर जोश हो, पानी आपका बुलंद हो, हर्षित धरती की छाती फूले, जय जय अमर शहीद हो, जय जय अमर शहीद हो। भारत माता की, भारत माता की। जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, जहां बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, व्यवस्था है। जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है। अंतिम पंक्ति पे तालियां उठे उन लोगों के लिए जिन लोगों की बदौलत आज आप यहां और हम यहां बोल पाते हैं। कि आसमान से जहां पानी नहीं आग बरसती है, उस धरती पर वे शमी वृक्ष बनकर खड़े हैं और हिम से आच्छादित तंग श्रृंगों पर स्वयं हौसलों का हिमालय बनकर अड़े हैं। और पद पद पर काल हाल बेहाल करे पर महाकाल बन अरि पक्ष से लड़े हैं। मैं दीपक नमन करूं महावीरों का, जो भारती की चुनरी में सितारे बनकर जगे, जो भारती की चुनरी में सितारे बनकर के चढ़े हैं। और हम उस धरती पर खड़े हैं जिसने आजादी के बाद सर्वाधिक तिरंगे में लिपटी हुई लाशें देखी। और मां भारती का वंदन हो तो अनुशासन पूरा हो। लोक नृत्य तो आज आपने पूरे पढ़ ही लिए कि जिन्होंने सर देकर सर ऊंचा किया भारत का, वो मर्यादा दिखे मुझे, अनुशासन दिखे। साधु साधु कि जिन्होंने सर देकर सर ऊंचा किया भारत का, उन मां भारती के लाडलों का अभिनंदन कर लो। और जिन्होंने बहाकर रक्त हिंदुस्तान के दूध को मान दिया, उन सपूतों की वीर प्रसूताओं का वंदन कर लो। और जिन्होंने किया निछरावल सर्वस्व अपना भारत पर, उन शहीदों के कदमों वाली माटी का पूजन कर लो। अरे जिन्होंने बुझाकर जलाया चिराग बलिदान का, जिन्होंने बुझाकर स्वयं को जलाया चिराग बलिदान का, मैं दीपक उन अमर दीपों को शत शत नमन कर लो, शत शत नमन कर लो, शत शत नमन कर लो। एक कविता सोचता हूं, उसके बाद कुछ बातें करने के लिए आया हूं। एक बार झुंझुनू में कोई एक नेताजी आए थे जी, और उन्होंने कहा कि यहां बेरोजगारी अधिक होती इसलिए सैनिक अधिक पनपा करते हैं। भारत सरकार के कार्यक्रम में आपके दीपक सर ने उनको उत्तर दिया। वो उत्तर दिलों तक दस्तक दे तो माहौल एक बार बताए कि कविता का माहौल बन चुका। मैंने कहा कि मंत्री जी, हमारी धरती पर बारिश बरसे या न बरसे,
ये शेखावाटी के लाडले अपने रक्त की फुहारों से धरती को भिगोने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मेरी सबसे एक सरल कविता आपको पेश करता हूं कि या माटी शेखावाटी की है, या माटी शेखावाटी की है, वंदन कर लो, शीश झुका लो, कर लो इस रज को मस्तक पे धारण। कि यहाँ की वीरांगनाएं जब अंतिम परवाना आता है तो विवाह के वस्त्र पहनकर शमशान भूमि तक छोड़ने जाती है। ये वो मिट्टी है। पंक्ति सुनिएगा कि या माटी शेखावाटी की है, वंदन कर लो, शीश झुका लो, कर लो इस रज को मस्तक पे धारण। अरे करगिल पर जब दुश्मन चढ़ाया था, इस मिट्टी के बेटों ने शीश चढ़ाए थे। इस धरती की वीर सुताओं ने बलि बेटी पे शीश फूल मिटाए थे। अरे गीली मेहंदी के नाजुक हाथों से बहुत दफा सपनों की चिता जलाई थी। गीली मेहंदी के नाजुक हाथों से बहुत दफा सपनों की चिता जलाई थी। बंदों को बीच रणखेत खड़े प्रियवर को आंसू पीकर रुधिर लिखित पाती भिजवाई थी कि तुम मेरी चिंता न करना, कि तुम मेरी चिंता न करना, मैं विधवा होकर भी अमर सुहागन कहलाऊंगी। और आने वाले अंश तिहारे को, गर्भस्थ अंश तिहारे को तेरी वीर कथा बतलाकर सेना में भिजवाऊंगी। तेरी वीर कथा बतलाकर सेना में भिजवाऊंगी। और वो क्या कहती है, उन पंक्तियों को हृदय की गहराइयों से सुनना। भारत माता की। कि सूर्य के सुनहले सितारों से विवाह के 3 महीने के बाद जब तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर घर पहुंचता है, फिर भी भाव देखिए वीरांगना का कि सूर्य के सुनहले सितारों से तुम मेरी मांग में अमर सिंधु भर जाना। 16 श्रृंगार सजो सजना दुल्हन का वेश धरूंगी। अरे माँ बापू की छाती फूले जयकारों से गूंजेगा घर अपना, और सारा गांव गर्व करेगा तुझ पर। छोटे बड़े लोगों के लब से एक ही नारा गूंजेगा, जब तक सूरज चांद रहे अंबर में अपना लाल अमर रहेगा, अपना लाल अमर रहेगा, अपना लाल अमर रहेगा। तो फिर यदि आपके हृदय के स्पंदन धड़कने लगे, अंतिम पंक्ति सौंपता हूं कि तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो मेरे वैधव्य की। विवाह के कुछ दिनों के बाद वो वीरांगना क्या कहती है कि तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो मेरे वैधव्य की। चुपके सांझ को छत पर चली आऊंगी, और आकाश के उस चमकीले तारे में तुझको निरखूं सजना। तेरी पाती को छाती से लगाकर प्रेम दीवानी बन जाऊंगी। तेरी पाती को छाती से लगाकर प्रेम दीवानी बन जाऊंगी। और मेरी लेखनी मोर पंख सी लचरी होकर नारी के अंगों का मादक चित्र नहीं करती है। पंक्ति सोचता हूं कि मेरी लेखनी मोर पंख सी लचरी होकर नारी के अंगों का मादक चित्र नहीं करती है। और कांता के काले केशों को सर्पिनी बतलाकर बांके चितवन के तीरों से हृदय वेदन नहीं करती है। या दानी दधीची की हड्डियों से गलकर देवाधिपति का दंभूनी बन दुष्ट दलन करती है। और मां भारती को गाली बकने वालों को भरी सभा में सुदर्शन बन मुंड विच्छेदन करती है मेरी लेखनी। भारत माता की, भारत माता की। अब दोस्तों मैं कुछ बातें आपसे और भी करना चाहता हूं। चार भाई कि यूं तो ना कहो कि हमारे दिल को मोहब्बत नहीं भाती। अनुशासन, अनुशासन की लक्ष्मण रेखा पार होते ही सीता हरण होता है। कि यूं तो ना कहो कि हमारे दिल को मोहब्बत नहीं भाती। अरे कामिनी के केश पाशों की गठाएं किसे ना सुहाती, मगर स्वतंत्रता से प्रणय करना है हमें, क्योंकि हमने इश्क इनकलाब से किया। क्योंकि मेरी लेखनी किसी सुंदरी की सुख सेज का स्वप्न चित्रण कर वासना वाहक हो वृथा वर्ण विन्यास नहीं करती है। और मेरी लेखनी किसी प्रेमिका को न पाने की पीड़ा में मरने वाले किसी कायर का अंतिम श्वास नहीं रचती है। करुण क्रंदन करने का जब इसका मन हो, चंदन अर्पित कर यह पालिता पन्ना बन जाती है। और माशूक की मोहब्बत में ही मरने का मन हो तो अशफाक बिस्मिल की सरफरोशी तमन्ना बन जाती है मेरी। आज इस पावन अवसर पर तो ज्यादा हंगामा करेंगे तो पर्यायवाची पूछूं। हाँ, आज इस पावन अवसर पे कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। एक बार आपका ध्यान चाहूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थी कि आज इस पावन अवसर पर संस्थान की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और
कुछ गंभीर बातों की ओर आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा, फिर पंक्तियों के साथ छोड़ूंगा, लेकिन एक बार आप ध्यान देंगे। और विषय क्या है कि आज ये भरा हुआ पंडाल देख करके हृदय गदगद है। कोरोना काल के बाद जो परिस्थितियां पनपी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूरी टीम को। यहां आपको 2 बैनर दिख रहे होंगे, मैं कुछ गंभीर चर्चा की ओर ध्यान देना चाहूंगा। इधर एक बैनर है टीम कलाम, हमारे शिक्षक हमारी शान। एक बार उस शान में कुछ तालियां बजे और पूरा पंडाल हाथ खड़ा करे। हमारे शिक्षक हमारी शान हमारी जान। कोरोना काल में मैं कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको कुछ बिंदुओं की ओर। जब घर से निकलते थे तो चारों ओर मरघट जैसी शांति हुआ करती थी, और पुलिस, हमारे मेडिकल विभाग के लोग फ्रंट वॉरियर थे। लेकिन मैं मानता हूं हमारे ये शिक्षक भी फ्रंट वॉरियर थे। उस मरघट जैसी शांति में जिन्होंने ज्ञान का दीपक जलाए रखा, मैं चाहता हूं एक बार पुनः उनके सम्मान में तालियों का उद्घोष हो। अब मैं आप सबका ध्यान दूसरे बैनर की ओर लेकर के जाना चाहूंगा, और अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे विद्यार्थी हमारी पहचान, हमारे विद्यार्थी हमारी पहचान। और अब मैं आगे की दीर्घा से कहना चाहूंगा, आपके सम्मान में उन्होंने तालियां बजाई, अब आपके हाथ खड़े हो, आगे की दीर्घा के हाथ खड़े हो। आप तमाम लोगों की शक्ति ये हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं। और जो माहौल पनपा कुछ दिनों पूर्व, उस माहौल को आप बड़े समझदार हैं, इशारों की भाषा समझते हैं। 2 पंक्तियां सौंपता हूं, यदि उन पंक्तियों में मैंने उत्तर दे दिया हो तो हाथ खुले पूरे पंडाल के। और ये मैं पूरी टीम की तरफ से पढ़ने के लिए आया हूं कि लोगों के कसे तंजों का रंज न कर सामना करना सीख ले। लोगों के कसे तंजों का रंज न कर सामना करना सीख ले। अरे अपनी और उछलते पत्थरों को लपक उनसे नींव भरना सीख ले। जोरदार तालियां हो जाए इस टिप्पणी पर एक बार, कोई हाथ खामोश ना रहे। और आज ये जो माहौल है, मैं कहना चाहता हूं हमारे मुस्कुराने की वजह आप हो, हमारे प्रतिनिधि आप हो। और मैं 4 पंक्तियां पुनः पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा अंतिम पंक्ति पे पूरा पंडाल मेरे साथ पढ़े कि माना कई योजन तक फैला है ये दुस्तर दरिया गहरा है। सुनिएगा पंक्ति, कई, आपका विश्वास उठे अंतिम पंक्ति में मेरे साथ पढ़ना, आपको यह कलाम है। कई योजन तक फैला है माना दुस्तर दरिया गहरा है, उठते हैं तूफान घनेरे लहर लहर बाधाओं का पहरा है। कई योजन तक फैला है माना दुस्तर दरिया गहरा है, उठते हैं तूफान घनेरे लहर लहर बाधाओं का पहरा है। पर बार बार पार कर पहुंचा है जो तीर पर, उसे सलाम है। बिना कश्ती के बिन झिझक मत कश्ती में सवार हो, यह कलाम है, यह कलाम है, यह कलाम है, यह कलाम है, यह कलाम है। यह पंक्ति आपको मेरे साथ दोहरानी है, क्योंकि पूरे कोरोना काल के दौरान जब जीवन की अनिश्चितता थी, जब नवलगढ़ रोड पे खामोशी रहती थी, उस समय भी हमारे ये तमाम साथी घर से निकल करके पहुंचते थे ताकि आप लोगों के घर तक पहुंचे, आपके मोबाइल तक पहुंचे। और उस समय 4 पंक्तियां हमारा साहस बढ़ाती रही। मैं बार बार यूट्यूब पे आपको कहता रहा, ये अंधेरे कब तक राह रोक लेंगे, उत्तर भी सौंपना चाहता हूं। और ये पंक्ति आपका नाद इस संस्थान के विश्वास का अखंड आह्लाद होगा। आपका उद्घोष संस्थान की कर्तव्य परायणता का जयघोष होगा, और आपकी हुंकार आने वाले कर्म क्षेत्र में आपके गांडीव की टंकार होगी। ये पंक्तियां मेरे साथ आपको पढ़नी है। ये अंधेरे कब तक राह रोक लेंगे, सूरज तो उगेगा। उत्तर सौंपना चाहता हूं आपके भरोसे पर कि ये अंधेरे कब तक राह रोक लेंगे, सूरज तो उगेगा। और ये बाधाओं के बवंडर भी खुद को आजमा ले, अंधेरा तो छटेगा। ये बाधाओं के बवंडर भी खुद को आजमा ले, अंधेरा तो छटेगा। अंधेरे का अस्तित्व नहीं रह सकता यहां, दिन तो उगेगा। और ये खुश ना हो कि रात लौट कर आएगी, दीपक तो जलेगा। इसलिए पुनः मैं उस पंक्ति पर आना चाहता हूं
कि कई योजन तक फैला है, माना दुस्तर दरिया गहरा है। उठते हैं तूफान घनेरे, लहर लहर बाधाओं का पहरा है, पर बार बार पार कर पहुंचा है जो तीर पर, उसे सलाम है। झिझक मत कश्ती में सवार हो, यह कलाम है, यह कलाम है और यह कलाम है। और उस विश्वास के प्रतिस्वरूप मैं चाहूंगा आप सब अपने मोबाइल निकालें और उसके टॉर्च जलाएं और उस उजाले को देखें। आज राजस्थान की क्या भरोसा है संस्थान के प्रति। एक दिव्य दृश्य का दर्शन मैं करना चाहता हूं, ये आपसे भरोसे की मैं अपेक्षा करना चाहता हूं। आपके अखंड विश्वास को मैं यह जीवंत देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं हमारा शिक्षक वर्ग इस सम्मान में खड़ा हो। मैं चाहता हूं ये उजाला देखे आज दुनिया, मैं चाहता हूं इस प्यार को देखे आज दुनिया। और मैं कहना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां टीचर्स हमारे विद्यार्थियों के प्यार के लिए और इस सम्मान के लिए। बहुत खूब। और इस पल पर आप खड़े रह करके सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अंधेरी राहें मन को डराती है। और संस्थान के लोगों को मैं भरोसा देना चाहता हूं, वो सुनेगा इस बात को कि अंधेरी राहें मन को डराती है। मुझे ये इल्म है लेकिन भय से निकले ही नहीं तो सपनों के संग जुल्म है। जलाया है जिसने हर कोने में ज्ञान का दीपक, उसे सलाम है। झिझक मत हाथ थाम, यह कलाम है, यह कलाम है, यह कलाम है। यह उद्घोष आपका होना चाहिए, यह कलाम है, यह कलाम है, यह कलाम है, यह कलाम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपके इस भरोसे के लिए अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं, रे 4 लाइन पढ़ रहा हूं, संभालना अंतिम पंक्ति पर कि तुम्हारी हंसी की दहलीज पर खड़ा हो ये दिल धड़कता है। आप सबकी मोहब्बत को सौंपना चाहता हूं और इसी मस्ती के साथ कि तुम्हारी हंसी की दहलीज पर खड़ा हो ये दिल धड़कता है रे। तुम्हारी हंसी की दहलीज पर खड़ा हुए दिल धड़कता है। अगर आप मायूस हुए तो धड़कने धड़केंगी किसके लिए? तो धड़कने धड़केंगी किसके लिए? इसी के साथ मैं अगले कार्यक्रमों को गति देने के लिए विदा लेता हूं। भारत माता की।